हैप्पी बर्थडे टू। एक तरीके से लास्ट डेज हैं अम्मी अब्बू के जाना, क्योंकि बात ये है कि मैं भी जो हूँ अम्मी अब्बू लोगों के प्लेटर है काबुली पुलाव चिकन अचारी। आज हम लोग जा रहे हैं एक और डिनर पे, क्योंकि अब जाने के दिन आ जा रही है, चौथी दफा आप जा रही हैं तो मिस तो नहीं करेंगे ना आप, क्योंकि अम्मा भी जा रही है। पहले यहाँ पहुँच चुके हैं, अब हम ट्रेन में जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू सब व्लॉग बाय सबीर जाफरी। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी यहाँ बहुत ठीक ठाक हूँ। और व्लॉग स्टार्ट करने से पहले थैंक यू सो मच फॉर लाइकिंग माय लास्ट व्लॉग। और आप लोगों के बहुत अच्छे अच्छे मैसेजेस आए कि आप लोग मेरी रेसिपीज़ ट्राई करिएगा और ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत ज़्यादा मज़े की बनेंगी। और बहरहाल हम यहाँ पर दोबारा आ गए हैं केक की शॉप में। आप लोग कहेंगे कि बस ये हमेशा केक दिखाती रहती है या बर्थडे दिखाती रहती है। अब मैं क्या करूं, ये मंथ ही मेरे बच्चों की बर्थडेज का है और मेरे मियाँ की भी बर्थडे का है, तो दिखाना तो पड़ेगा। तो बहरहाल बहुत छोटी सी सेलिब्रेशन थी, ऑब्वियसली एक तरीके से हो गई है एक बड़ी ग्रैंड सेलिब्रेशन, जो आपने मेरा व्लॉग भी देखा होगा। लेकिन बहरहाल अब एक इंडिविजुअली जब सबकी की है, तो मैंने कि मैं अपने इस बच्चे की भी मैं करूँगी, क्योंकि इसी की सबसे लास्ट बर्थडे आती है इस मंथ में। हैप्पी बर्थडे टू यू, Happy birthday dear Abbas, happy birthday to you. चलो गले लगाओ हुसैन। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू सब लोग बाय सबीर जाफरी। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। वेल, मैं भी यहाँ बहुत ठीक ठाक हूँ और खुश हूँ। और अभी आप लोगों ने यानी व्लॉग स्टार्ट होने से पहले आपने कुछ क्लिप्स देखे मेरे बच्चे की बर्थडे की, तो वो एक तरीके से इस मंथ यानी मेरे बच्चे की मतलब इस मंथ की लास्ट बर्थडे थी। यानी मेरे तीनों बच्चों की बर्थडे जो है वो बैक टू बैक आती रहती हैं, तो और मेरे साथ साथ मेरे हस्बैंड की भी बर्थडे आती है। तो ये जो 2-3 महीने हैं ना, बर्थडेज मंथ है एक तरीके से। तो अब जो है मेरी बर्थडे आएगी मई में, तो अब कोई बर्थडेज की व्लॉग्स नहीं आएंगे मेरी व्लॉगिंग में। तो बहरहाल, और ये वाला व्लॉग जो है, इस व्लॉग में मैं 3-4 दिन के व्लॉग इकट्ठा मैं आप लोगों के साथ बनाऊंगी, क्योंकि ये जो दिन है ये एक तरीके से लास्ट डेज हैं अम्मी अब्बू के जाना, क्योंकि अम्मी जो है 2 या 3 दिन के बाद अम्मी चली जाएंगी। 2 दिन के बाद अम्मी चली जाएंगी। तो मैंने सोचा कि तो ये 3-4 दिन के व्लॉग्स इकट्ठा जमा करके मैं एक ही व्लॉग में अपलोड कर दूंगी। तो बहरहाल मज़े की बात यह है कि मैं भी जो हूँ अम्मी अब्बू लोगों के साथ कहाँ जा रही हूँ, कराची जा रही हूँ। क्यों जा रही हूँ, किस वजह से जा रही हूँ, ये मैं अभी आपको आगे बताती हूँ। लेकिन सबसे पहले मैं बता दूँ कि सिर्फ मैं जा रही हूँ और बच्चे और फैसल नहीं जा रहे, क्योंकि माशाल्लाह से बच्चे अब बड़े हो चुके हैं कि पापा के साथ रह सकते हैं। और कुछ जो है हुसैन साहब का कुछ अपॉइंटमेंट्स थे, तो इसकी वजह से हम सब नहीं जा सकते थे। तो इसलिए मेरा बहुत दिल चाह रहा था कि मैं चली जाऊँ। और मेरे कज़न की एक तरीके से मेरी कज़न की बेटी की शादी है, तो मेरा बहुत ज़्यादा दिल चाह रहा था। और फिर अम्मी अब्बू ने भी ऑफ़र की कि भाई चलो, तो हमने कहा चल रहे हैं हम कराची। तो बहरहाल हम जा रहे हैं कराची, और बच्चा पार्टी और हमारे मियाँ रहेंगे यहीं लाहौर, और यहाँ पे एंजॉय करेंगे। साथ साथ मैं आप लोगों को वो भी बताती रहूँगी कि वो लोग क्या क्या एंजॉयमेंट कर रहे हैं। तो फिलहाल ये वाला व्लॉग कंटिन्यू रहेगा टिल कराची के। इंशाल्लाह कराची जाके मैं इस व्लॉग को एंड करूँगी, तो ये वाला व्लॉग एंड तक देखना लाजमी है। और अभी हम लोग जा रहे हैं खाना खाने, एक तरीके अलविदाई खाना खिलाने लेके जा रही हूँ अम्मी अब्बू को। फिर 2-3 दिन काफ़ी मसरूफियत रहेगी मुझे भी और मेरे हस्बैंड को भी। तो आज मैंने सोचा कि अलविदाई खाना हम खिला दें। तो आइए, तो हम लोग आ गए थे एम्पोरियम, क्योंकि अम्मी को भी लग रही थी सर्दी, और फिर हमने सोचा कि करीबी लेके जाया जाए। और साथ ही साथ सबके डिफरेंट मूड्स हो रहे थे खाने के, तो मैंने कहा सबसे ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन यही है कि एम्पोरियम के फूड कैफ़े चला जाए और जिसकी जो मर्ज़ी है वो मंगवा ले। बच्चों का कुछ और दिल चाह रहा था, अम्मी अब्बू को कुछ और दिल चाह रहा था, तो मैंने सोचा कि दैट्स द बेस्ट प्लेस टू सिट ओवर इन द फूड कैफ़े। और यहाँ पे जिसकी जो मर्ज़ी है वो हमने मर्ज़ी से मंगवा लें। और इस दफ़ा हम लोगों ने न्यू रेस्टोरेंट्स ट्राई किए थे फूड कोर्ट में बैठ। यहाँ पे आगे सबने अलग अलग अपना ऑर्डर किया। तो जिनका सबसे पहले ऑर्डर आया, इन्होंने अपना ऑर्डर करवाया है पिज़्ज़ा।
इस बर्थडे बॉय ने और इन्होंने क्या करवाया है, पिज्जा, और इस दफा न्यू ब्रांड से करवाया है, पुपाई से। अम्मी है अब्बू का, अब्बू ये आपका है, वो अम्मी के बात एक ही है ना, आप दोनों ने एक ही ऑर्डर करवाया है ना। वाओ, लुकिंग डिलीशियस, लुकिंग नाइस। दिस इज, अब्बू दिखाए ना है क्या क्या इसमें। तो ये प्लेटर है काबुली पुलाव, चिकन अचारी, क्या बात है। एंड दिस इज चिकन। नहीं अम्मी आप मुझे बताएं कैसा है अब्बू, कैसा है, मजे का है? ये अचारी गोश्त है। अचारी गोश्त मजे की है। ओके, रोटी भी काफी सॉफ्ट है। रोटी इज ऑल्सो वेरी सॉफ्ट। टेस्टी है। दिस इज माइन, मैंने मंगवाया था चाइनीज क्योंकि मेरा चाइनीज खाने का तो चाह रहा था, एंड इट्स लुक टेम्पटिंग एंड नाइस। भाई मेरी जगह बैठ गया यार। होए चिकन बॉल तो बड़ी मजेदार लग रही है मामा। टेस्ट और इन लोगों का आ गया बर्गर। ये तो नीनी के बराबर में आ जाओ ना, जगह है वहाँ पर। देखता हूँ। This is beef burger of Hussain Sahab. Assalamualaikum my YouTube family, welcome back again in another day of this vlog. Well, आज हम लोग जा रहे हैं एक और डिनर पे, क्योंकि अब जाने के दिन आ गए हैं तो सब लोग हमारे डिनर्स कर रहे हैं। तो आज जहाँ जा रहे हैं तो उस जगह का खाना बहुत ज़्यादा यमी होता है, बहुत मज़े का होता है। वो हमने अभी सिर्फ एक दफ़ा खाया है, लेकिन वो मुझे अभी तक याद है। वहाँ की कढ़ाई यमी होती है और हर किस्म की वहाँ पे कढ़ाई मिलती है। तो आइए मैं आपको दिखाती हूँ कि हम लोग कहाँ। तो हम लोग पहुँच गए हैं ये निशात कैफ़े, और अगर टाइम मिला तो मैं यहाँ पे आपको लाइव कुकिंग भी दिखा दूँगी अगर इट्स पॉसिबल। यहाँ की बहुत मशहूर कढ़ाई है और लाहौर की बेस्ट कढ़ाई है। यस, ये रिजर्व प्लेस हुई भी है हमारे लिए यहाँ पे। मज़े की बात ये हुई है कि हम पहुँच गए हैं वक्त से पहले, यानी हमने ब्रेक कर दिया है, वक्त से पहले पहुँच गए हैं। और मेज़बान अभी पहुँचे नहीं, मेहमान पहुँच चुके हैं। मैंने सोचा कि अब मैं आपको दिखा दूँ यहाँ पर किचन, यहाँ पे कढ़ाई कैसे बनती है और यहाँ पे और भी क्या क्या चीज़ें बनती हैं। तो आइए चलते हैं। यहाँ पे कढ़ाई के साथ साथ ये जो आप डिश बनते हुए देख रहे हैं, इस डिश का नाम है कटाकट। ये भी बहुत ही लजीज तरीन डिश होती है यहाँ की। और कढ़ाई के तो खैर क्या ही बात है, चाहे वो मटन कढ़ाई हो या बीफ कढ़ाई हो या वो चिकन कढ़ाई हो, यहाँ पे बहुत मज़े के चीज़ें बनती हैं। यहाँ पे मैंने आपको रश नहीं दिखाया, वरना आपको रश से ही अंदाज़ा हो जाता यहाँ पे कितने लजीज तरीन खाने बनते हैं। अस्सलाम वालेकुम। So this is कढ़ाई, कटाकट। ओके, दिस इज कटाकट। ओके, दिस इज टकाटक, नॉट कटाकट। एंड अभी डिशेस आ रही हैं, अगर आप लोग ये देख रहे हैं, और फ्राई नान भी ज़बरदस्त लग रही है मुझे दूर से, यम्मी। आ गए and one piece of chicken. Thank you. और इसको खाया जाए इस नान के साथ। और this is okay guys, आज आ गया है वो दिन जाने का। अम्मी अबू भी जा रहे हैं, साथ साथ मैं भी जा रही हूँ। और इन लोगों को छोड़ के आप चौथी बार हमें छोड़ के जा रही है। चौथी दफा कब?
हाँ, पहली बार आप उम्रा में गई थी। वो तो उम्रा करने गई थी। दुआ करें आप लोगों को भी लेके जाओ इंशाल्लाह। नहीं, उम्रा से पहले आप शायद करबला गई थी। हाँ ठीक है, छोड़कर। ठीक है, फिर आप जो सकीना पैदा हुई थी वो छोड़ के गई वो थी। तो 2 डेज के ठीक लिए है, ले और अब आप दोबारा जा रही है, चौथी दफा आप जा रही हैं। तो मिस तो नहीं करेंगे ना आप मुझे? करेंगे। अब मैं और आप कितना मिस करेंगे? मैं पहले ये बताऊँ आप कितनी बार में छोड़ के गई हैं? वो बता दिया बस। नहीं, मैं और बताती हूँ। पहले तो उम्रा करबला गई थी और सकीना को बस। सकीना के पास, सकीना जब पैदा हुई थी, और आज तो बहरहाल इन लोगों चौथी बार को जा रही है। इन लोगों को ऐसे ही हो रहा है अभी फिलहाल। ये लोग मुझे मिस करेंगे नहीं मुझे। तो पैकिंग हो गई है मेरी डन। सैंडविचेस मैं बना रही हूँ नाश्ते के लिए, कि मुझे ट्रेन का खाना ऐसा जितना पसंद नहीं है, खासतौर पर नाश्ता। तो आइए तो ये रहा सैंडविचेस का बैटर और मैं बना रही हूँ, जा रही हूँ सैंडविच। सो गाइज मैं हो गई हूँ तैयार फॉर ट्रेन सफ़र ट्रेन के सफ़र के लिए। और सर्दी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, लग भी रहा है, डर के है ट्रेन में पता नहीं सर्दी होगी या हीटर्स चलते हैं या नहीं चलते। तो बहरहाल बैग पैक तो हो गए सारे, अब सामान नीचे उतर रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। और फिर इंशाल्लाह मैं आपसे ट्रेन में मिलती हूँ। बच्चों को मैंने बहुत अच्छी तरह खुदाफिज कर लिया है, और खैर मैं बच्चे भी खुश रहेंगे, कितने बड़े हो गए माशाल्लाह से। और 10 दिन की बात है, 10 दिन में हम लोग वापस इंशाल्लाह ताला। तो अभी चलते हैं हम लोग स्टेशन की तरफ जा रहे हैं। मेरा सूटकेस बाहर, चलो चलो बाद में चलेंगे इंशाल्लाह, बाद में चलेंगे। ओके हैं नहीं वो शीशा कह रही हूँ, सूटकेस थोड़ा सा उसका पाया। खुदाफिज करो, चलो कैसे करोगे? बच्चों को आप जाते नहीं है अभी? बस मेरा बच्चा सुनता हो जाता है ये बच्चा। बहुत ज़्यादा इतने अफसरदा हो रहे हैं क्योंकि अम्मा भी जा रही है। अब इंशाल्लाह हम चलेंगे ना, बकरीद में चलेंगे, जून जुलाई में इंशाल्लाह कराची। जून जुलाई में तो दुबई लिखा है इंशाल्लाह। अब जून मम्मा आ जुलाई में जाएंगी तो थोड़ी देर करबला में। का है। मुझे हेलो यहाँ पे वी आर वेटिंग फॉर अ ट्रेन, सब ट्रेन और सब चाय भी पी रहे हैं यहाँ पे। ये है रेलवे स्टेशन, तो हम लोग यहाँ वेट कर रहे हैं ट्रेन का। हम लोग पहुँच गए 1 घंटे पहले यहाँ पे, क्योंकि हम लोग ने ट्रैफिक का मार्जिन में रखा हुआ था और भी बाकी मार्जिन रखे हुए हैं। तो हम लोग 1 घंटे पहले यहाँ पहुँच चुके हैं। अब हम ट्रेन में जाएंगे इंशाल्लाह। वैसे यहाँ का लाउंज अच्छा है, बट बाथरूम तो बेकार है कि हम बिल्कुल यूज़ नहीं कर सकते। तो चलते हैं अब आगे की। सो अब आ गया था वक्त खुदा हाफिज़ करने का। काफ़ी इमोशनल सीन हो गया था यहाँ पे, ख़ास तौर पे जब मैं अपने बच्चों से मिली, अपने बच्चों से खुदा हाफिज़ किया। तो बच्चे खैर उदास भी थे थोड़े से, लेकिन फिर घर जाके ये लोग सेट हो गए थे कि मुझे सुकून मिल गया था। मैं काफ़ी स्ट्रॉन्ग बन रही थी शक्ल से, लेकिन अंदर जाके जब मैं ट्रेन में जाके बैठी तो मुझे काफ़ी ज़्यादा रोना आया। लेकिन अब क्या करें, यही दिस इज़ द लाइफ। तो खैर बच्चे ऑब्वियसली अम्मी अब्बू के जाने से भी बहुत ज़्यादा उदास हो रहे थे। ख़ासतौर पे दोनों मेरे छोटे जो हैं वो काफ़ी अटैच्ड हैं अम्मी अब्बू से। तो बहुत ही ज़्यादा उनको वो हो रहा था, और यही कह रहे थे कि नहीं आप फिर से दोबारा वापस आ जाएं, क्योंकि अम्मी अब्बू की जो वापसी की फ़्लाइट है वो कराची से है। लेकिन यहाँ पे मेरे बच्चे बहुत ज़ोर शोर तरीके से कह रहे थे कि आप लोग वापसी यहीं से करें, लेकिन बहरहाल जो फ़्लाइट उनकी हो गई थी वो वापस नहीं हो सकती थी। खैर फिर मैंने अपने बच्चों को खुदाफिज़ किया और बच्चों के बाद अपने मियाँ को खुदाफिज़ किया। नो डाउट काफ़ी मुश्किल होता है इस तरह खुदाफिज़ करना। और फिर जब हम ट्रेन में बैठे तो थोड़ी देर चल के ट्रेन में खाना सर्व हुआ, और खाना नो डाउट अच्छा था, बट सफ़र बहुत बुरा था। हम लोग पहुँच गए हैं कराची, बस स्टेशन आने वाला है कैंट स्टेशन। सफ़र में ज़्यादा नहीं बना पाई क्योंकि सफ़र हम लोगों का, यानी मेरा फ़र्स्ट टाइम ट्रेन का बहुत बुरा गुजरा। तो मेरा दिल ही नहीं चाहा कुछ रिकॉर्ड करने को, तो इस वजह से मैंने रिकॉर्ड ही नहीं किया। तो फ़िलहाल अब हम लोग पहुँच गए कराची, और इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट ब्लॉग में आप लोगों से मिलती हूँ। सब्सक्राइब माय चैनल।
वाला है तो लाइक एंड शेयर इट। दुआ में याद रखिएगा। और देखिए अनाउंसमेंट हो रही है, ये मैंने थोड़ी सी चेंजिंग देखी थी, अनाउंसमेंट हो रही है कि अब कैंट स्टेशन आने वाला है। एनीवे टिल देन इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।